क्या कभी तुमने सोचा है हमारी 100 साल की जिंदगी किसी ऐसी अनंत सत्ता के सामने सिर्फ एक झपक जितनी हो सकती है? हम जिसे इतिहास कहते फिरते हैं, रोम का उत्थान, मिस्र के पिरामिड, चांद पर इंसान का कदम, शायद किसी विराट नाटक के छोटे छोटे दृश्य हों जो बार बार मंचित होते हैं और फिर पर्दा गिर जाता है। आज हम उस महासागर में उतरने वाले हैं जहां समय की कोई सीमा नहीं, जहां अरबों खरबों साल भी एक सांस की लंबाई जैसे लगते हैं और जहां सृष्टि का सृष्टिकर्ता भी एक दिन अपने मूल में विलीन हो जाता है। प्रश्न वही, जब सब मिट जाता है तब वास्तव में बचता कौन है? चलो शुरुआत अपने ही समय से करें। हमारे लिए 80-90 साल बहुत लंबा लगता है। एक पीढ़ी आती है, चली जाती है, साम्राज्य बनते हैं, धूल में मिल जाते हैं। हमें लगता है कि 5-10 हजार साल बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी पर यह पूरा इतिहास एक सेकंड का लाखवां हिस्सा भी नहीं। अब जरा झूम आउट करो। हिंदू दर्शन कहता है समय सीधा नहीं है, यह चक्र है। 4 युग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष त्रेता, 12,96,000 वर्ष द्वापर, 8,64,000 वर्ष कलयुग, 4,32,000 वर्ष चारों मिलकर बनाते हैं एक महायुग। 43,20,000 वर्ष चक्र चलता रहता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग। अब और दूर से देखो, ऐसे 1000 महायुग बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। 4.32 अरब मानव वर्ष, लगभग वही अवधि जो आधुनिक विज्ञान पृथ्वी की आयु बताता है। ब्रह्मा का दिन ढलता है, फिर आती है उनकी रात, उतनी ही लंबी। इसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। 100 साल तक कोई वर्षा नहीं। सूर्य इतना ताप देता है कि महासागर भाप बनकर उड़ जाते हैं। फिर प्रलय के बादल आते हैं, 100 साल की वर्षा, और तीनों लोग जल में डूब जाते हैं। अंततः शेष रहता है सिर्फ अनंत जल, और उस पर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे श्री विष्णु, कमल की नाभि पर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा, अपनी रात समाप्त होने की प्रतीक्षा में। प्रलय सर्वम शमम याति अवशिष्टम चेतनम परम। प्रलय में सब शांत होता है पर शुद्ध चेतना बनी रहती है। रात पूरी होती है, ब्रह्मा जागते हैं, नई सृष्टि रचते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ एक दिन था। ब्रह्मा की आयु है 100 दिव्य वर्ष, कुल 311 ट्रिलियन 40 बिलियन मानव वर्ष। इतना विशाल काल भी एक दिन समाप्त होता है। और जब उनकी आयु पूरी होती है तब आता है महाप्रलय, जहां शिव स्वयं संहार करते हैं। 14 लोक, नक्षत्र, ग्रह, गैलेक्सियां सब मूल तत्वों में लौट जाते हैं। समय रुक जाता है, स्थान मिट जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी अपने कारण में लीन हो जाते हैं। अब प्रश्न, जब ब्रह्मा भी नहीं बचते तब कौन रहता है? शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा का पूरा 311 ट्रिलियन साल का जीवन काल महाविष्णु के लिए सिर्फ एक पलक झपकना है। महाप्रलय की पूर्ण निस्तब्धता में भी एक सत्ता शेष रहती है जो न जन्मी, न मरेगी, न बदलेगी। यह पूर्वम आसीत, यह अद्य अस्ति, यह अनन्ते अपि तिष्ठति, सः एकः एव परब्रह्म। जो पहले था, जो अभी है और जो अंतहीन भविष्य में भी होगा, वही एक परब्रह्म है। ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, पर तीनों उसी परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। प्रलय में सब उसी में समा जाता है और सृष्टि की इच्छा उठते ही चक्र फिर घूमने लगता है। अनादे अनंत, कालः नित्यम परिवर्तते, न तु तत्वस्य परिवर्तनम। समय बदलता रहता है, सत्य नहीं। यह सब सुनकर मन में क्या उठता है? भय, विस्मय, शांति, या वह हल्की सी हंसी कि हम अपनी छोटी चिंताओं को कितना बड़ा मान लेते हैं, जबकि हम एक ऐसे नाटक का हिस्सा हैं जिसका निर्देशक स्वयं समय से परे है। विनाश अंत नहीं, बस इंटरवल है। प्रत्येक मृत्यु एक नई शुरुआत है। हर प्रलय एक नए ब्रह्मांड का द्वार खोलता है। अमर होने की इच्छा पत्थर पर मत लिखो, बस इतना समझ लो, तुम पहले से ही उस अनंत का अंश हो जो कभी मिटा ही नहीं। न खोएते आत्म तत्वम, न जायते, न विनश्यति। आत्मा न खोती है, न जन्म लेती है, न मरती है। अब बताओ, इस अनंत चक्र को सुनकर तुम्हारे भीतर क्या हलचल उठी? कमेंट में लिखो, क्योंकि ऐसे रहस्य अकेले नहीं पचते। जय श्री हरि, हर हर महादेव।